पूर्व कर्मों के फल होते हैं तो उसको भुगतना ही पड़ता है महाराज। एक ब्राह्मण पुत्र था, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, कर्मों का फल किसे कहते हैं। एक ब्राह्मण पुत्र था, उसके माता पिता इस संसार को छोड़कर चले गए, बैकुंठ चले गए, अकेला हो गया। काम की तलाश में घर से निकला। 10-11 वर्ष का बच्चा क्या कार्य कर पाएगा। दूसरे शहर आ गया, वहां करके किसी सेठ से कहा कि भैया हमें काम पर रख लो। कहा कि हम तो आपको काम पर नहीं रख सकते, लेकिन हाँ आप राजा के यहाँ चले जाइए, वह आपको अवश्य काम पे रख लेंगे। जाकर के राजा के यहाँ गुहार लगाई कि एक ब्राह्मण पुत्र आया है, किसी आपसे मिलना चाहता है महाराज। महाराज ने कहा बुलाइए। कहते बताइए क्या कष्ट है आपको। कहते महाराज मुझे कष्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बेरोजगार हूं, मुझे कुछ कार्य मिल जाए तो मेरी दिनचर्या चल जाएगा। कहा कि आप क्या कर सकते हो। कि मैं मंदिर की सेवा कर सकता हूँ, पूजा पाठ कर सकता हूँ, अपने ठाकुर जी का स्नान करा सकता हूँ, उनकी देखभाल कर सकता हूँ, श्रृंगार कर सकता हूँ। कहा कि ठीक है। वहीं राजमहल में मंदिर था, उस मंदिर में उनको ठहरा दिया गया कि आप इस मंदिर में रहिए। वहीं पर रहने का स्थान दे दिया। प्रतिदिन आते पूजा करते। उन्हीं की उम्र का राजकुमार था, राजा का पुत्र था, राजकुमार उन्हीं की उम्र का था। दोनों साथ साथ खेलते कूदते बढ़ते जा रहे थे। जवान हो गए। राजा के लड़के की शादी की तैयारियां होने लगी महाराज। वह भी नवयुवक हो गया। राजा ने बड़ी सुंदर लड़की देख करके राजकुमार का रिश्ता तय कर दिया। बारात तैयार हो गई, जाने लगी बारात। महाराज जी क्या देखते हैं, ब्राह्मण पुत्र भी साथ साथ जा रहे हैं, दोनों मित्र साथ हैं। शादी होकर के पुत्र वधू आ जाती है, ले आते हैं। रात्रि का समय है। पुत्र वधू अपने शयन कक्ष में अपने होने वाले पति, जो उनके पति हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे। रात्रि का समय है। जैसे ही शयन कक्ष में राजकुमार आता है, राजकुमारी के पास एक बहुत सुंदर तलवार थी। उस तलवार की जो मूठ थी, मूठ समझते हत्था, जो हत्था था वह हीरो से चढ़ा हुआ था महाराज, चमक मारता था दूर से ही। उसको देखते ही नवविवाहिता वधू ने कहा क्या मैं आपकी इस तलवार को देख सकती हूँ। राजकुमार ने कहा हाँ प्रिय क्यों नहीं, ये लीजिए। और जैसे ही राजकुमार लेटा और उसने तलवार निकाली, तलवार इतनी वजनी थी कि उसके हाथ में रुकी नहीं, और वो नीचे गिरते ही राजकुमार की गर्दन कट गई महाराज, और राजकुमार मर गया। अब तो पुत्र वधू बड़ी परेशान हुई। कोई कहेगा कि नवविवाहिता ने मार दिया, उसके ऊपर चादर ढक दी और आराम से बैठ गई और इंतजार करने लगी कि जिससे अपना दोष किसी और के माथे लगा दूं। सुबह का समय था, 3:30-4 बजने आए। तभी ब्राह्मण पुत्र अपनी सेवा के लिए मंदिर में जा रहे थे महाराज। उनको देख तुरंत शोर मचा दिया, राजकुमार मार दिया, राजकुमार मार दिया, राजकुमार मार दिया। तुरंत सेवक आ गए, क्या हुआ, ऐसे ऐसे किसने मारा। कि अभी मंदिर की तरफ को भग करके गया है। और मंदिर की तरफ कौन गए थे, ब्राह्मण पुत्र गए थे। सेवकों ने पकड़ लिया कि यही है। सुबह सभा में पेश किया गया कि महाराज ये जो पुजारी हैं, इन्होंने आपके पुत्र की हत्या की है। पुजारी समझ गया कि अगर मैं कहूंगा भी मैंने नहीं किए तो हम मानेगा तो कोई नहीं। क्यों, क्योंकि सबूत तेरे खिलाफ है। वो नवविवाहिता गवाही दे रही थी कि यही मार के भगा है। राजा की आंखों में अश्रु आ गए। राजा ने कहा वैसे तो इसका प्राण दंड बनता है, लेकिन तुमने बहुत सेवा की, राजमहल में ठाकुर जी की सेवा की, तुम्हें केवल इतना दंड दिया जाता है कि जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है, उसी हाथ को कंधे से अलग कर दिया जाए महाराज, और उसका सीधा हाथ काट दिया जाता है। अब राजकुमार की मृत्यु के बाद ब्राह्मण को दंड मिला। ब्राह्मण का मन वहां रहने के लिए नहीं कहने लगा। कहा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों,
क्योंकि जहां पर बिना किए की सजा मिलती है वहां कौन रहेगा महाराज। और ब्राह्मण पुत्र उस नगरी को छोड़ के चले जाते हैं इस तलाश में कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पता चली कि किसी गांव में एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान रहते हैं जो पूर्व जन्म की बात बता देते हैं। उन्हीं के दरवाजे पर चले गए, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, जाकर के पूछा कि कहां है। कहा कि अभी तो यहां नहीं है, लेकिन आप विश्राम करो, आने वाले होंगे। जैसे ही विद्वान आए तुरंत ब्राह्मण ने प्रणाम किया, उन्होंने भी उनको प्रणाम किया। कहा ये बताइए कैसे आना हुआ। कहले भगवान मुझे केवल ये बता दीजिए कि मेरा ये हाथ कटा, इसमें मेरा क्या दोष था। तो कहते हैं बस इतनी सी बात है। तो सुनो मैं बताता हूं तुम्हारे को। पूर्व जन्म में भी तुम एक पुजारी थे। एक बार तुम सुबह सुबह के समय जा रहे थे, उधर एक कसाई गाय के पीछे दौड़ा हुआ आ रहा था। वह गाय तुम्हारे आगे से निकल गई। कसाई पीछे से आया, उसने पूछा क्या इधर को गाय गई है। तुम जानते थे कि अगर यदि तुम उसको मना कर देते तो शायद वह गाय बच जाती, लेकिन तुमने मुंह से कुछ नहीं बोला। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि मुंह से नहीं बोला, तुमने हाथ से इशारा किया कि इधर को गई है। इस सीधे हाथ से इशारा किया था इधर को गई है, इसीलिए तुम्हारा सीधा हाथ ही गया। अगर मुंह से बोले होते तो गर्दन ही कट जाती। और जो वह पुत्र वधु है वह गाय है, पूर्व जन्म में गाय थी, वह इसने अपना बदला ले लिया। और जो राजकुमार है वह पूर्व जन्म का कसाई था। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, कुछ भी हो